की जो वतन से फरिश्ता कहा कर गए, मौत को भी खुशी से लगाए गले, जन्मभूमि का रिश्ता निभा कर गए। ताकदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते, आजाद होता वतन न हमारा, अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते। जन्मा किशन सिंह की गोदी का प्यारा, दिया सींच लोहू से भारत की रेती। वो था भगत सिंह बचपन में कहता करेंगे पिताजी बंदूकों की खेती। भगत सिंह जब छोटे थे अपने पिता से कहते थे कि बाबूजी एक इच्छा है, कह क्या कि देश कारण भगत सिंह बोला, शीश का फल बढ़ाते चलेंगे, का फल बढ़ाते चलेंगे। मेरा रंग दे बसंती का चोला, मेरा रंग दे बसंती का चोला, मेरा रंग दे बसंती का चोला। हम तिरंगा उड़ाते चलेंगे, शिकंजे को हटाना है। चंद्रशेखर आजाद के दल में प्रवेश किया, मिटा दो नौकरशाही क्रांति का संदेश दिया। चला था सत्याग्रह आंदोलन उधर गांधी का, इधर नौजवानों का दल लिया समायाधी का। उस जमाने में दो दल, एक चंद्रशेखर आजाद के, एक गांधी जी के, यानी क्रांति दल और शांति दल। भैया तो गांधी जी का तो काम था कि शांति शांति करके देश आजाद कराना चाहते थे, लेकिन नौजवानों की पार्टी क्या चाहती थी कि जो अफसर यंग रही ताकत को दिखाते थे, उन्हें ये नौजवान गोली से छुड़ाते थे। कहते थे अपनी धरती से कि मेरी माता नया सुबह सदा गोली चलाते चलेंगे, लेकिन दुश्मनों से कहते थे कि गोरी लंदन से आई तो तुम्हें दुल्हन बनाते चलेंगे, चंद्रशेखर आजाद का नारा था कि गुलामी अब ना भारत से हुई, अरे अहले वतन हमारा छोड़ो नमक हरामी। मतवाले से क्रमदूत सन 28 की सरोजकर भारत में साइमन कमीशन लंदन से आया गुरुवर, विरोध हिंदुस्तान किया गो भाई साइमन अपने घर फिसाद न आजादी दो, जब समझौते की नहीं फिक्र। भैया उस जमाने में एक अंग्रेज ऑफिसर आकर के हमारे नेताओं को बड़ा जुल्म किया। कैसा जुल्म? नेताओं पर चली लाठियां, रहा हुक्म सरकारी, अरे लाला लाजपत राय मर गए, खाए चोट करारिया। अंग्रेजों के पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए, लेकिन यह कभी भाव देते हैं व्यंगात्मक भाव कि लाला सजनवा के, अरे लाला सजनवा के खाए गई रे उड़हरी बाकी जनिया, लाला सजनवा के खाए गई रे उड़हरी बाकी जनिया, लाला सजनवा के खाए गई रे उड़हरी बाकी जनिया। और पुलिस अफसर संजय से लाला जी को मारा, अरे उसे मारूंगा भगत
सिंह ने कसम खाया। गए लाहौर भगत सिंह लेकर टोली को, मारे फाटक पर खंडर को ऊपर गोली को, मारे फाटक पर खंडर को ऊपर गोली को, मारे फाटक पर खंडर को ऊपर गोली को। भगत सिंह कसम उठा लिए कि जो अंग्रेज लाला जी को मरवाया है उसे बिना मारे चैन न लूंगा। पहुंच के लाहौर में उसे मार के भाग गए। पुलिस पीछे पड़ी थी पर न पकड़ पाती थी। मंडली नौजवानों की 16 सी भड़काती थी। कहते थे कि देखेंगे कितनी ताकत है गोरी दिल्ली में, रात भी रोकी हुई है वो बम दिल्ली में, ए भैया अरे गाधी का बतिया न माने गुरु की, डंडा के देखी डराई गई है उड़हरी बात। चंद्रशेखर जी अरे नाहर कौन बम फेंकेगा, अब ये संभली अंदर जी गुलामी ये बना भारत से हुई। चंद्रशेखर जी ऐलान कर दिए अपने टोली में कि है कोई वीर जो दिल्ली में संभली भवन पर बम फेंके तो दर्जन लेके बम को भगत सिंह सरनामी। धीर धीर पटके साथे भगत सिंह ले चले मुराद। दाखिल दिल्ली असंभली में बम छिपा रखे उन्माद थे। विठल भाई स्पीकर कहने चले अपना संवाद। तब तक दो बम सभा में छूटा इनकलाब हो जिंदाबाद। पहुंच के असंभली भवन पर दो बम फेंक दिए। नतीजा क्या हुआ कि चली धड़ाधड़ गोलियां, हो गए भवन मकान, खड़े खड़े पकड़े गए अरे भगत सिंह बलवान। असंभली भवन चूर और भगत सिंह पकड़ लिए जाते हैं। घेर करके अंग्रेजी सिपाही लेकर चलते हैं। भाव है अरे खुनावा से टीका लगाउले जाला दूल्हा हो, लोहे का कंगना अरे बनहौले जाला दूल्हा हो, लोहे का कंगना बनहौले जाला दूल्हा हो, लोहे का कंगना बनहौले जाला दूल्हा हो, लोहे का कंगना। पकड़ाए थे जमाने में, ससुर ने दामादों को रखा जहर खाने में। भगत को अफसर बहकाते थे बेगुनाह बनो, छूट जाओगे बेटा अंग्रेजी गवाह बनो। जेल में अंग्रेज अफसर बहकाते भगत सिंह हमारे गवाह बन जाओ, छोड़ दे जाओगे। लेकिन उनका जवाब था कि साथियों के संग कभी दगा ना कमाएंगे, भले मर जाएंगे गवाह ना कहाएंगे। इनकार कर दिए तो कष्ट देते थे सत डिगे ना भगत सिंह का थोड़ा भी, बर्फ के सिल्ली पर लिटा के मारे थोड़ा भी, बर्फ के सिल्ली पर लिटा के मारे कोड़ों के खाल खींच लेते हैं। और यहाँ से वो कोड़ा था अंग्रेजों का, हर कोड़े के साथ चमड़ी शरीर की खिंचा जाती थी और जहाँ घाव हो जाता तो वहीं नमक लगा देते थे। लेकिन वीर के जुबान से एक ही शब्द निकला, अरे इनकलाब जिंदाबाद, लगाउले जाला दूल्हा हो, लोहे का कंगना बनहौले जाला दूल्हा हो, लोहे का कंगना बनहौले जाला दूल्हा हो, लोहे का कंगना। अरे ढले इधर नेता सुभाजी गुरु का मुंह तोड़ो, डट के कहे नेता भारत के भगत सिंह को गुलामी या बना भारत से हुई। लेकिन गांधी बाबा की एक करारी खामी, ठुकराए मामला भगत का, गांधी जी ना किए फिकर। टक्कर खाते के पिता किशन सिंह दिए सिपाही पत्र इधर, झूठा सब मामला भगत पर, मिला पैरवी का अवसर। जची बात ना भगत सिंह को जेल से चिट्ठी भेजे घर। भगत सिंह के पिता किशन सिंह भगत सिंह के जीवन के लिए घूम घूम कर सिफारिश करते हैं। खासकर गांधी जी के पास गए। अंग्रेजों ने कहा कि अगर गांधी जी कहें तो हम छोड़ देंगे, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करना चाहता हूं। भगत सिंह को पता लगा, जेल से चिट्ठी लिखकर भेज दिए, बिन पूछे क्योंकि सिपाही अरे पिताजी बनकर कायल, दया भीख ना मुझे चाहिए, मैं हूं देश का नायक।
मुकदमा चालू होता है। इधर दिल्ली में नाहर पर मुकदमा अब करारा है। इधर दिल्ली में नाहर पर मुकदमा अब करारा है। इधर दिल्ली में नाहर पर मुकदमा अब करारा है। तो इधर दिल्ली में नाहर पर मुकदमा अब करारा है। रहा सन 30 अक्टूबर भराई जाला दोबारा है। रहा सन 30 अक्टूबर भराई जाला दोबारा है। रहा सन 30 अक्टूबर भराई जाला दोबारा है। एक तरफ जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, एक तरफ भगत सिंह कटघरे में खड़े हैं, एक तरफ देखने वालों की भीड़ लगी है, एक तरफ वकीलों की बहस चल रही है। तो वकीलों की बहस सुनकर भगत सिंह को हंसी आई। गरम हो करके सरकारी वकील बोले गुस्साई, गलत हंसते हो क्यों काफिर, नहीं ये घर तुम्हारा है। भगत सिंह मुस्कुरा है। वकील साहब बिगड़ जाते हैं। क्या भगत सिंह, इजलास से तुम्हारा घर नहीं जो हंसते हो, कैदी की तरह खड़े हो। भगत सिंह लाल हो बोले, जब पाया हूं मैं हंसकर, कहूं चाहे तो हंस लूंगा कभी फांसी के तख्ते। भगत सिंह कहते हैं कि वकील साहब आप भूल कर रहे हैं, मैं हंसते हंसते जन्म पाया हूं और मरते दम तक हंसता रहूंगा। आप क्या कीजिएगा कि वकालत करके तुम रो, मुझे हंसना गवारा है। वकालत करके तुम रो, मुझे हंसना गवारा है। वकालत करके तुम रो, मुझे हंसना गवारा है। हाँ, वकालत करके तुम रो, मुझे हंसना गवारा है। 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 छूटे ना सुखदेव राजगुरु भगत सिंह मतवाला। अरे चंडालों ने तीनों को फांसी का हुक्म दे डाला, गुलामी अब ना भारत से हुई। अरे नारा लगे लगाने कोर्ट में तीनों नाम। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह तीन आदमी को फांसी का हुक्म हुआ। तीनों वीर कचहरी में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जबकि राजबंदी हम है, अपमान करो ना मेरा, बल्कि उड़ा दो गोली से फांसी क्यों देते लुटेरा। कहते हैं कि मुझे फांसी के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। घोर तहलका मचा हिंद में, वीर भगत सिंह जिंदाबाद। गए जेल में भगत से मिलने, माता पिता दुख दिलासा, खिला फूल जाता गोदी का, तब से बोला उनका चाँद, कर्जा चुका रहा गोदी का, मेरा वतन बने जेल में भगत सिंह के माता पिता मिलने के लिए जाते हैं। भगत सिंह को देख करके आंख में आंसू भर लेते हैं। भगत सिंह कहते हैं, अरे देई के जना बाबा माई बाबा भूली हो गईला, और गोदिया में तो हरे हो शेर सरदार। अरे सिया बहाया जी न फांसिया पर हमारे, तो के सहारा छोटा भाई हो हमारा। अरे भरी भरी कटोरा बोले के दूधवा पियई, अब जी न खरा तन को सुधिया हो हमारा। हसुआ भी जल माई बाबा घरे अइले, हसुआ भी जल माई बाबा घरे अइले, हसुआ भी जल माई बाबा घरे अइले। माता पिता आंख में आंसू लिए निराश लौट गए। वीर के जीवन का आखिरी दिन आ गया। कौन सा दिन? अरे मार्च 2831 आया फांसी दिन बली से दुल्हा बरी भइलना। अरे दुल्हा बरी भइलना, दुल्हिन मारल चाहे जनवा, दुल्हा बरी भइलना, दुल्हिन मारल चाहे जनवा, दुल्हा बरी भइलना, दुल्हिन मारल चाहे जनवा, दुल्हा बरी भइलना। हाँ, मैं बाबू से इतना ट्राई कर कमलों से ये दोनों मास्टर लोगों के 2.5 रुपया में
5 रुपए। बार बार नमस्कार भैया के साथे पीरो पीर नगीना भेंट मिला मिला के सीना दुल्हा बड़ी भैलना होई स्वर्ग में मिलनवा दुल्हा बड़ी भैलना। तीनों वीर गले मिलते हैं कि साथियों एक बार फिर भेंट होगी। अगर मनुष्य का जन्म हुआ और धरती पर कष्ट रहा तो फिर मिलेंगे। इनकलाब हो जिंदाबाद संध्या 7 बजे के बाद कि दुल्हा बैरी हो भैलना झूलना फांसी पर हो झूलना दुल्हा बैरी हो भैलना फांसी पर हो झूलना दुल्हा बैरी हो भैलना फांसी पर हो झूलना दुल्हा बैरी हो भैलना। उनकी लाशों को सरकार उनकी लाशों को सरकार है कि सदल नदी किनारे की दुल्हा बैरी हो भैलना। सुन के झंकार हिंदुस्तानवा दुल्हा बैरी हो भैलना। गुरु बिहारी गुरु गणेश राखीले भारतवासी सभी निकाले जुलूस गम का बच्चन लिए उदासी। अरे गुलामी बना भारत से हुई लिखते कवि चंद्रिका राम